चलो माशाल्लाह। आज हम लोग बना रहे हैं बहुत ही यम्मी और मज़ेदार कोफ्तों की रेसिपी। वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो चलें अपनी रेसिपी की तरफ। तो चलें अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाला देसी फूड। उम्मीद है कि मेरे तमाम व्यूवर्स, यूट्यूबर्स और मुझे देखने वाले खैर वफियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी ज़ुबान में रखे, हर तरह की बीमारियों से अपनी पनाह में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, आज हम लोग बना रहे हैं चिकन कोफ्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी रेसिपी, आज की रेसिपी शुरू करते हैं चिकन कोफ्तों की। तो चिकन कोफ्तों के लिए हम ले रहे हैं तकरीबन आधा किलो चिकन। बाकी मसालों के अंदर सब्ज़ मिर्च, खसखस, अदरक, लहसुन, सुरख मिर्च, हल्दी, सुरख मिर्च, नमक, और ये मसालों के अंदर काली मिर्च, कूटा हुआ धनिया, लौंग खुशबू के लिए, और कसूरी मेथी और ज़ीरा। गार्निश के लिए सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया। और सबसे पहले मसाला बनाने के लिए हम ले रहे हैं तकरीबन 1 कप या 1 प्याली घी का, प्याज, टमाटर। सबसे पहले हम अपना कोफ्तों का मसाला तैयार कर लेते हैं। 4 चम्मच जो है ना कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर की जगह आप मैदा भी डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लोर डाल लें या अंडे वगैरह डाल लें, और साथ में मक्की का आटा भी आप डाल सकते हैं। तो चले आज की अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं उसका बनाने का, और साथ में हम अपना मसाला भी तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ले रहे हैं पत्थर के कुंडे के अंदर ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेते हैं। हाथ से बनाई हुई चीज़ का अपना एक टेस्ट आता है, कि अपना मज़ा आता है। अच्छा, कीमा वगैरह भी हमने इसी के अंदर बनाया हुआ है, क्योंकि चिकन का कीमा तो इतना मुश्किल नहीं है। आप इसी के अंदर जो है ना बना सकते हैं, हाथ से बना सकते हैं, और वो भी लकड़ी के डंडे के साथ। लून मिर्चा वाला डंडा जिन्होंने कहते हैं, उन्होंने बनाया है। तक हो तो अभी हम अपनी रेसिपी शुरू कर देते हैं। तो चलें, सबसे पहले हल्दी डाल देते हैं। इनके अंदर से आधा मसाला डालेंगे, आधा जो है। तो अभी हम अपना शुरू करते हैं आज की रेसिपी की स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने जो कुटी हुई है सब निचोड़ डाल रहे हैं। ये खसखस है, भे के हमने भिगो दी थी, बिल्कुल नरम। कोशिश करें कि अच्छी तरह साफ़ कर लें, क्योंकि इसके अंदर रेत होती है। अगर आपने साफ़ सही तरीके से नहीं की होगी तो इसके अंदर से रेत की किरक फील होगी खाना जब खाएंगे आप। हम बड़े एहतियात से अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, बाकी अल्लाह ही मालिक। ये हमने निकाल ली खसखस, और ये अदरक लहसुन ये हम आधा डाल देते हैं। अदरक डाल दिया, और सॉरी लहसुन डाल दिया, और ये अदरक। बाकी हम मसाला बनाएंगे। ये तकरीबन 1 चुटकी हम जो है ना, चुटकी से ज़्यादा ही होगा, ये हल्दी डाल रहे हैं। सुरख मिर्च ये डाल रहे हैं, और नमक आप जितना मर्ज़ी डाल लें, आधी चम्मच डाल लें, 1 चम्मच डाल लें, बस इतना कि तकरीबन 1 चम्मच के बराबर डाल रहे हैं। अगर ज़्यादा डालना होगा, बाकी जब सालन बनेगा तो उसके अंदर भी होगा। और ये काली मिर्च है ये डाल रहे हैं, ये भी तकरीबन हम आधी डाल रहे हैं, ज़्यादा नहीं डालते हैं। धनिया आधा पोर्शन हम डाल रहे हैं, ये खुश्क धनिया है। और ये ज़ीरा वगैरह ये एंड के ऊपर करेंगे। ज़ीरा, कसूरी मेथी, ये सारी चीज़ें एंड पर। अभी इनको कर लेते हैं मिक्स टकाटक करके।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अभी डाल रहे हैं ये कॉर्नफ्लावर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसकी जगह मक्की का आटा भी डाल सकते हैं, अंडे डाल लें, वो आपकी चॉइस है। तो अभी कर लेते हैं इसको हल्के हल्के हाथ से जरा मैश, क्योंकि कुंडा हमारा छोटा है तो मिक्स होने में दिक्कत हो रही है। हमने अपनी फैमिली के हिसाब से चीज़ लेके आए हैं। लेकिन अच्छा, एक और चीज़ हम ऐड कर रहे हैं सब्ज़ धनिया, ताकि इनके अंदर जो है ना सब्ज़ सब्ज़ नज़र आए, लुकिंग नज़र आए। ऊपर तो डालेंगे लेकिन इसके अंदर भी डालते हैं, ज़बरदस्त बनता है। ये अभी इसको भी मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा जो मटेरियल तैयार हो गया कोफ्तों के लिए। तो अभी सबसे पहले बना लेते हैं अपना मसाला, तो उसके साथ साथ जो है हम बना लेंगे कोफ्ते। तो अभी शुरू करते हैं सबसे पहले अपना मसाले की तैयारी। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हमने घी डाल दिया है, घी हमारा बिल्कुल कड़क हो गया। अभी हम डाल देते हैं प्याज, इनको कर लेते हैं ब्राउन। ले प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं। अभी डाल देते हैं हम टमाटर के पेस्ट और साथ में बाकी मसाले, अल्लाह का नाम लेकर। ये डाल दिया पेस्ट। अब इसको थोड़ा सा भून लेते हैं और साथ में डालते हैं बाकी मसाले, नमक जो भी है। अभी डाल देते हैं हम अदरक और लहसुन। ये कूट के हमने रख लिया था। कुछ अदरक और लहसुन जो हमने उसके अंदर डाल दिया है कोफ्तों के मसाले के अंदर, जो कोफ्ते मसाला बनाया हुआ है। हल्दी आप जिस हद तक भी हो सके ज़्यादा भी अगर खा सकते हैं तो खाएँ। सुरख मिर्च आज थोड़ा सा हमने गीले बर्तन में डाल दिया था, जो सारी साथ चिपक गई है। आप कोशिश करें खुशी का। बिस्मिल्लाह। ये डाल दिया नमक, तकरीबन 1 चम्मच डालते हैं, तो पहले भी डाला हुआ बहुत, तो 1 चम्मच इसमें डाल देते हैं। अभी भून लेते हैं अच्छी तरह, मसाला हमारा तैयार हो जाएगा। साथ में हम कोफ्ते बना देते हैं। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से सबसे करनी है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को वॉच करें, मुकम्मल मेरी वीडियो देख लिया करें। आप लोगों का मैं मशकूर होऊंगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें और मेरी रेसिपी ट्राई करें, और उसके बाद मुझे कमेंट में लाज़िम बता दिया करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, चाहे वो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं। मैं आप लोगों से ये नहीं कहता कि मुझे आप इतने व्यू दें, व्यू भी आएंगे इंशाल्लाह ऐसा ऐसा आप लोगों के तावन से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिए करें। जो मेरे देखने वाले दोस्त हैं और जो नए दोस्त हैं, मैं सब लोगों का, सब दोस्तों का, सब दिलों का बहुत मशकूर हूँ। हमारा मसाला तैयार हो गया, इसको हल्की आंच में छोड़ देते हैं और साथ हम बना लेते हैं कोफ्ते। बिस्मिल्लाह। दोस्तों ये देख रहे हैं, ऑयल लगा लेना है। ऑयल का ये है कि मसाला चिकन मेरा, गोश्त मेरा जो चिपकेगा नहीं, और इजी आप आसानी के साथ बना लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ये हम छोटे छोटे बना लेते हैं, प्यारे प्यारे और नन्हे मुन्ने से अपने कोफ्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन आधा गिलास हम पानी डाल देते हैं। हल्की ग्रेवी बन गई, थोड़ा सा इसमें बॉयल होता है।
अभी जो दोस्तों हमने कोफ्ते बनाए हैं वो ऐसा ऐसा इनके अंदर रख देते हैं ताकि अच्छी तरह पक जाएँ। बिस्मिल्लाह, हल्की आंच कर देनी, हिलाना नहीं है। मेरे सारे कोफ्तों की बीच में ही मिक्स हो जाना है ताकि इसके अंदर जो हार्ड हो जाएंगे और तैयार हो जाएंगे। सेम जो आप बाज़ार से कोफ्ते लेके आते हैं वही टेस्ट आता है, वही चीज़ होती है। माशाल्लाह कोफ्ते हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अभी हम ग्रेवी मज़ीद बनाने के लिए इसके अंदर डाल देते हैं तकरीबन 2 से 3 गिलास पानी। पानी हमने साथ में गर्म कर लिया था, बस इतना से हम अपनी ग्रेवी के लिए ले लेते हैं पानी। देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे ज़बरदस्त लुक आ रही है। और इसी दौरान हम डाल देते हैं लौंग, सिर्फ 3 अदद अगर आप डालना चाहते हैं, खुशबू धनिया, और ये 3 चीज़ें जो हैं ज़ीरा, कसूरी, काली मिर्च, ये जब उतारेंगे उस वक्त डालेंगे, और साथ में सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया और ये इन चीज़ों को एंड के ऊपर डालेंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर ये हमारी डिश इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। हमारा खाना रेडी हो जाएगा, हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, बड़ी प्यारी लुक आ रही है माशाल्लाह, आप भी देख रहे होंगे। अभी कर देते हैं इसको माशाल्लाह। दोस्तों ग्रेवी ज़बरदस्त हो गई। आप ये चपाती, तंदूरी रोटी और उबले हुए चावलों के साथ भी खाएंगे तो मज़ा आएगा। तो अभी हम अपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, हमारा रेसिपी बिल्कुल रेडी होगी। अभी हम फाइनल टच करते हैं, अपने मसाले डाल देते हैं। काली मिर्च, कसूरी मेथी और ज़ीरा, ये चारों या तीनों चीज़ें हम डाल रहे हैं। कसूरी मेथी का अपना एक फ्लेवर है, ज़बरदस्त आता है, खुशबू होती है खाने में। ये डाल दिया हमने। अभी इसको कर लेते हैं मिक्स। चम्मच हम साइड पर कर लेते हैं। इसी सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया भी डाल देते हैं। सब्ज़ धनिया हम बिल्कुल थोड़ा सा ले रहे हैं ताकि पत्ता ही नज़र आए। अभी करते हैं डिश आउट, आपको इसके कोफ्तों की लुक दिखाते हैं। कोफ्ते बनाएं, मज़ेदार बनाएं, अपने माँ बाप को खिलाएं और उनकी ढेरों दुआएं दें। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी कंप्लीट। माशाल्लाह आप देख रहे होंगे आज की हमारी रेसिपी मुकम्मल हो गई है। कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो गए हैं, बहुत ही प्यारी लुक, बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। आप भी अपने घर में बनाएं, मेरी रेसिपी को घर में ट्राई करें, बनाएं और उसके बाद कमेंट करके बताएं कैसी बनी है। अपने माँ बाप को बना के खिलाएं, उनकी ढेरों दुआएं लें। तो दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर हो सके तो अपने दोस्तों, अपने फैमिली के साथ शेयर करें। आप सबके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना। इंशाल्लाह कल फिर किसी नए रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।